हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के अंतर्गत अनुच्छेद 1.3.1 संक्षारण, जिसे अंग्रेजी में कोरोजन कहते हैं, और अनुच्छेद 1.3.2 विकृत गंधिता, जिसे अंग्रेजी में रैंसिडिटी कहते हैं, के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये दोनों ही आपकी किताब में पेज 14 और 15 पर दिए गए हैं। हम जानते हैं कि लोहे की जो नई वस्तुएं होती हैं वो देखने में चमकीली होती हैं, परंतु कुछ समय के पश्चात उन पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है और इस प्रकार लोहे की चमकीली सतह पर लाल भूरे रंग की परत का चढ़ जाना लोहे पर जंग लगना कहलाता है। वास्तव में यह एक रासायनिक परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप लोहे पर एक नए पदार्थ की परत चढ़ जाती है जो भूरे रंग की होती है। इसे ही हम जंग कहते हैं। यह पदार्थ जो भूरे रंग का होता है वह आयरन का ऑक्साइड होता है या लोहे का ऑक्साइड होता है, जो वातावरण की ऑक्सीजन और वातावरण की नमी की उपस्थिति में रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बनता है। इस प्रकार एक रासायनिक परिवर्तन होता है, अर्थात एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, जिसके फलस्वरूप लोहे का लाल ऑक्साइड या भूरा ऑक्साइड बनता है और उसे ही हम लोहे का जंग लगना कहते हैं। इसी प्रकार चांदी की सतह काली हो जाती है और तांबे की परत हरे रंग की हो जाती है। यहाँ पर भी इन दोनों ही स्थितियों में भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप नए पदार्थ बनते हैं। रासायनिक परिवर्तन जब भी होते हैं, हम जानते हैं वहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। चांदी पर जो काले रंग की परत होती है वह सिल्वर सल्फाइड नामक रासायनिक पदार्थ की होती है। साथ ही तांबे पर जो हरे रंग की परत चढ़ती है वह भास्मिक या क्षारकीय कॉपर कार्बोनेट के कारण होती है, जिसका रंग हरा होता है। चांदी के ऊपर जो काले रंग की परत होती है वह चांदी और वातावरण में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड की अभिक्रिया के फलस्वरूप सिल्वर सल्फाइड के बनने के कारण होती है, जो कि काले रंग का यौगिक है या पदार्थ है। तांबे पर जो भास्मिक या क्षारकीय कॉपर कार्बोनेट बनता है वह वातावरण की ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की अभिक्रिया तांबे से होने पर बनता है।
इस प्रकार से हमने ये देखा कि लोहे, चांदी और तांबे पर की सतह पर वातावरण में उपस्थित गैसों या जल के कारण कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप कुछ नए पदार्थ बनते हैं, जिससे इन धातुओं का क्षय होता है, अर्थात ये धातुएं नष्ट होने लगती हैं। इस प्रकार रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप धातुओं में क्षरण का होना या धातुओं का नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। लोहे में जंग लगना और चांदी के ऊपर काली परत का आना और तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ जाना, ये सब संक्षारण के ही उदाहरण हैं। इनसे बचाने के लिए कई उपाय किए जाते हैं जिससे धातुएं नष्ट ना हो। इसके अतिरिक्त जब हम विकृत गंधिता की बात करते हैं, जिसे अंग्रेजी में रैंसिडिटी कहते हैं, तो जो भी खाद्य पदार्थ वसायुक्त और या तैलीय खाद्य सामग्रियों से बने हुए होते हैं, वे जब ताज़े होते हैं तो उनकी गंध और उनका स्वाद अलग होता है, परंतु कुछ समय के बाद वातावरण में जो ऑक्सीजन होती है उससे ये खाद्य पदार्थ उपचयित होकर अर्थात ऑक्सीकृत होकर इनके स्वाद और गंध में बदलाव आ जाता है, अर्थात खाद्य पदार्थों के स्वाद और गंध बदल जाते हैं, जिनमें तैलीय या वसायुक्त पदार्थों का हम प्रयोग करते हैं। इस प्रकार खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकृत होने के फलस्वरूप उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन का होना विकृत गंधिता या रैंसिडिटी कहलाता है। विकृत गंधिता का अर्थ होता है गंध का विकृत हो जाना, अर्थात खराब हो जाना, अर्थात उसमें गंध में कुछ ऐसा परिवर्तन होना जो मूल रूप में या ताज़ी अवस्था में खाद्य पदार्थ में जो गंध या स्वाद होता है उससे कुछ अलग गंध और स्वाद का हो जाना। और यह सब खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकृत होने के कारण होता है, और इसीलिए खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण या उपचयन को रोकने के लिए उसमें प्रतिऑक्सीकारक या प्रति उपचायक या एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ मिलाए जाते हैं, जिससे ये खाद्य पदार्थ अधिक समय तक ताज़े और अपनी मूल गंध के और अपने मूल स्वाद के बने रहते हैं। हम जानते हैं कि खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए वायुरोधी बर्तनों का भी प्रयोग किया जाता है, जिसमें हवा, बाहर की हवा खाद्य सामग्री तक नहीं पहुंच पाती है, और जिसके फलस्वरूप हवा की ऑक्सीजन से ये खाद्य पदार्थ ऑक्सीकृत नहीं हो पाते हैं या उपचयित नहीं हो पाते हैं, और उनके मूल स्वाद और मूल गंध बने रहते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने बच्चों को चिप्स की थैली से चिप्स खाते हुए अक्सर देखा होगा,
चिप्स के जो थैली होती है वह खूब फूली हुई होती है। उसमें उसे जब खोलते हैं तो उसमें से हवा गैस निकल जाती है। उसमें भरी हुई जो गैस होती है वो निकल जाती है और चिप्स उसमें थोड़े से ही होते हैं। हम यहाँ देखते हैं इसमें जो गैस भरी होती है उसमें ऑक्सीजन गैस हटा दी जाती है उसमें से, और उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है जो बहुत ही कम सक्रिय गैस होती है। अर्थात वह खाद्य पदार्थों से या अन्य पदार्थों से अधिक क्रिया नहीं करती है, बहुत ही कम सक्रिय गैस होती है। और इसी कारण उसे चिप्स के पैकेट में भर दिया जाता है, जिससे चिप्स में रखे हुए चिप्स की थैली में भर दिया जाता है। चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस को भरने से उसमें चिप्स की थैली में रखे हुए जो खाद्य पदार्थ होते हैं वे ऑक्सीकृत नहीं हो पाते हैं या उपचयित नहीं हो पाते हैं, जिसके फलस्वरूप चिप्स की थैली में रखे हुए खाद्य पदार्थ की गंध और स्वाद में परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात वे विकृत गंधी नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।